नमस्कार दोस्तों, फिनसर्च पर आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग सेक्टर के 3 बड़े निजी बैंकों एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और यस बैंक के वित्त वर्ष 2024-25 के चौथी तिमाही के रिजल्ट्स का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की। एचडीएफसी बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ने मार्केट के अनुमान से बेहतर मुनाफा कमाया है। बाजार के जानकारों का अनुमान था कि बैंक को लगभग 17,020 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन बैंक को इससे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो बैंक का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 7% बढ़कर 17,620 करोड़ रुपए हो गया है। ब्याज से कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे एनआईएम निम भी कहा जाता है, में 10% की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 32,070 करोड़ रुपए हो गई है। यानी बैंक ने लोन पर मिलने वाले ब्याज से अच्छी कमाई की है। बैंक ने अपने शेयरधारकों को प्रति शेयर 22 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। एचडीएफसी बैंक के लोन और डिपॉजिट का हाल भी जान लेते हैं। बैंक द्वारा दिए गए कुल लोन बढ़कर 26.44 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 5.4% की बढ़ोतरी है। वहीं डिपॉजिट यानी जमा रकम बढ़कर 27.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि 14.1% की बढ़ोतरी है। एचडीएफसी बैंक की कुछ चिंताएं भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, पिछले साल से सभी बैंकों को नई जमा यानी डिपॉजिट जुटाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इससे एचडीएफसी बैंक भी जूझ रहा है। दूसरा, आरबीआई ने हाल ही में देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान कम किया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ टैरिफ भारत पर असर डाल सकते हैं। तीसरा, अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंकों की कमाई पर असर पड़ सकता है। देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज का हाल कैसा है। एचडीएफसी बैंक की ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिर्फ 1.33% रहीं, जो कि बाजार के अनुमान 1.39% से कम है। यह दिखाता है कि बैंक का लोन मैनेजमेंट अच्छा है। इस प्रदर्शन के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। संक्षेप में कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा कमाया है, ब्याज से आय बढ़ी है, डिपॉजिट और लोन में ग्रोथ दिखी है। हालांकि आगे चलकर मुनाफा थोड़ा सीमित हो सकता है, क्योंकि बैंक ज़्यादा फोकस डिपॉजिट पर कर रहा है। फिर भी बैंक की स्थिति मजबूत है और इसका असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। चलिए अब आईसीआई बैंक के रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। आईसीआई बैंक, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ने मार्च महीने तक की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के नतीजे घोषित किए हैं। बैंक ने इस दौरान अच्छा मुनाफा कमाया है और यह मुनाफा बाजार की उम्मीदों से ज़्यादा रहा है। बैंक ने बताया है कि उसे 3 महीने में 12,630 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले साल इसी समय मुनाफा इससे कम था, यानी मुनाफा 18% बढ़ गया है। बाजार विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया था कि बैंक को लगभग 11,670 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन असल में उससे ज़्यादा मुनाफा हुआ। बैंक की ब्याज से कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 42,430 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि 12% ज़्यादा है। बैंक ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 11 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने आईसीआई बैंक के शेयर खरीदे हैं। इस सब के चलते आईसीआई बैंक के शेयर की कीमत इस हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिजल्ट का सारांश यह है कि आईसीआई बैंक ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है, कर्ज से अच्छी कमाई हुई है और उसने अपने शेयर खरीदने वालों को बढ़िया डिविडेंड भी दिया है। इसलिए उसके शेयर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। चलिए अब यस बैंक के रिजल्ट की जानकारी भी ले लेते हैं। यस बैंक के मुनाफे में जोरदार बढ़त हुई है। यस बैंक ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच 738 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 452 करोड़ रुपए से 63% ज़्यादा है। यह बढ़त इसलिए हुई है क्योंकि बैंक द्वारा एनपीए के लिए प्रोविजनिंग में कमी आई है। हालांकि बैंक की कोर इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ी है। बैंक ने ब्याज से 2,276 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 5.7% की बढ़त है। बैंक की गैर ब्याज कमाई यानी नॉन इंटरेस्ट इनकम में 10.9% की बढ़त हुई है और यह 1,739 करोड़ रुपए रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम थोड़ा बढ़कर 2.5% हो गया है, जो पिछले साल 2.4% था। एनआईएम दिखाता है कि बैंक ने अपने संसाधनों से कितना फायदा कमाया है।
चलिए देखते हैं कि प्रोविजनिंग और एनपीए की स्थिति कैसी रही। प्रोविजनिंग में भारी कमी आई है और बैंक ने केवल 318 करोड़ रुपए की राशि प्रोविजंस में रखी है, जो पिछले साल से 32% कम है। एनपीए की स्थिति स्थिर है। ग्रॉस एनपीए 1.6% रहा, जो पिछली तिमाही जितना ही है। साथ ही नेट एनपीए घटकर 0.3% हो गया है, जो पहले 0.5% था। इसका मतलब है कि बैंक के खराब कर्ज नियंत्रण में है। लोन और डिपॉजिट का हाल देखते हैं कैसा रहा। बैंक के कुल लोन में 8.1% की बढ़त होकर यह 2.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक का लक्ष्य है कि वह फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक 12 से 15% तक लोन का ग्रोथ करे। डिपॉजिट्स में 6.8% की बढ़त होकर यह 2.84 लाख करोड़ रुपए हो गया। कासा रेशियो यानी चालू और बचत खातों की हिस्सेदारी बढ़कर 34.3% हो गई है, जो पिछले साल 30.9% थी। यह बैंक के लिए एक अच्छा संकेत है। बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो का 60% रिटेल यानी घरेलू ग्राहक और एसएमई से करना चाहता है और 40% कारपोरेट रखना चाहता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिटेल लोन ग्रोथ थोड़ी घटी है, यानी 41.3% से 3.4% की गिरावट हुई है, लेकिन यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग यानी संरचना में बदलाव किया है और रिटेल और होलसेल बैंकिंग को बैंक की 5 साल की योजना के तहत नए सिरे से रीस्ट्रक्चर किया गया है। रिटेल बैंकिंग को शाखाओं से जोड़ दिया गया है ताकि ग्राहक सीधे ब्रांच से जुड़े रहें। होलसेल बैंकिंग में अब मल्टीनेशनल और न्यू एज कंपनियों को एक ग्रुप में रखा गया है। छटनी की खबरों पर सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा कि 500 लोगों की छटनी की खबर गलत है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 500 नए लोगों की भर्ती हुई। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 700 नई भर्तियां हुई। कुल स्टाफ अब 28,700 हो चुका है। पिछले 4 सालों में 270 नई ब्रांच खोली गई हैं। अगले 5 सालों में 400 और ब्रांच खोलने की योजना है। कुल मिलाकर रिजल्ट का सारांश यह है कि यस बैंक ने कम प्रोविजनिंग और बेहतर कर्ज नियंत्रण की मदद से इस तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाया है। रिटेल और कॉर्पोरेट बिजनेस में संतुलन, भविष्य की स्पष्ट रणनीति और ब्रांच व स्टाफ विस्तार से यह साफ है कि बैंक भविष्य की तैयारी में जुटा है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.